किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं परमेंद्र मोहन और आप मेरे साथ देख रहे हैं खेती किसानी का परम सत्य। मैं हूं दीपिका जोशी, मेरे साथ देखिए कट टू कट। मैं हूं निशित मल्होत्रा। खेती किसानी की गौरव गाथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रउआ गांव से लेके आए हैं खेती किसानी की जमीनी रिपोर्ट। मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। किसान ऑफ इंडिया के मशरूम कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत है और इस सेकंड सेशन में हमारे साथ जुड़ी है मशरूम लेडीज ऑफ इंडिया। तो किस तरह से महिलाएं सफल उद्यमी बनने की राह में निकल चुकी हैं, आगे बढ़ रही है, उसी की जीती जागती मिसाल है हमारे साथ जो आज जुड़ रही है। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है राजस्थान से अनु कंवर जी, साथ ही साथ बिहार से अनीता देवी जी और कुछ ही समय बाद हमारे साथ जुड़ेंगी उत्तराखंड की मशरूम लेडी हिरेशा वर्मा जी और साथ ही साथ रोशनी जो उत्तराखंड से ही है, वो भी मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं अनीता जी से। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार मैम। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने एक महिला होने के नाते मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। मैम, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी लेकिन मैंने कुछ मिल नहीं रहा था। रास्ते में नौकरी की तलाश में बहुत भटके लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। तो हमको लगा कि मेरा परिवार कृषि से जुड़कर काम करें, तो हम ऐसा काम क्यों ना अपनाएं जिसमें हमारा परिवार भी इन्वॉल्व हो और खुद हम इसमें काम कर सकते हैं। तो हमने पहले रांची गई और वहाँ देखा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ था। उसमें हमने मशरूम को देखा और हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ का जो काम करने वाला था उससे सारी जानकारियां ली। तो हम अपने जब वापस लौट कर आई तो हम अपने हस्बैंड से जिक्र कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हम मशरूम से आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना ट्रेनिंग का कोई काम नहीं होता है। तो उन्होंने एक आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के तहत हमको 10 दिन के लिए उत्तराखंड गए, पंत वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय में। वहां जाकर हमने 10 दिवसीय ट्रेनिंग ली और वहां से आई और स्पॉन लेकर आई और अपना मशरूम को शुरू किया। जैसे और हमारे साथ करीब 40 किसान गए थे। तो सभी किसानों ने बीज तो नहीं खरीदा लेकिन हमने बीज खरीदा और सभी किसान भाइयों को 1-1 केजी भी स्पॉन दिए और वहां से शुरुआत मेरी होती है मशरूम उपजाने का। और वहां से सभी किसान भाई हमारे मशरूम पर जाए। सितंबर का महीना था, वहां जब मशरूम होती थी, जब मशरूम हमारा उगा और जब पहला तोड़ाई कर लिए तो फिर लुप्त हो गया। तो थोड़ा हमें आश्चर्य लगा कि अब तो मशरूम फलेगा नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो हमें जो वैज्ञानिक ने ट्रेनिंग दिए थे उनके संपर्क में हमेशा बनी रही और उस संपर्क से जब हमारा बहुत सारे फिर महिला का ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर काम करना शुरू किए तो हमें बहुत सारी चीजों की कमी आई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले तो हमारा एक महिला का ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाकर उनको स्पॉन लाकर हमें देना शुरू किए और उनका जो मशरूम था सब खरीद कर मार्केटिंग करना शुरू किया। और ये सबसे पहला बात है कि मशरूम एक ऐसा फसल है कि बिना खेत का खेती होता है। महिलाएं 4 दीवारी के अंदर रहती है और वह अपने जो घर परिवार है उसको झेलना असंभव होता है। तो कैसे वो अपने जीवन यापन कर सके उस पर हमने दृढ़ता किया और हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए
तैयार हुए और पूरा स्ट्रांग से, ये ना कि माने आगे पीछे हट रहे हैं, पूरा स्टैंडिंग से हमने इस काम को शुरू किया और बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दे देकर जोड़ने का काम किया और उन्होंने भी आज ये मशरूम से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो मशरूम को महिलाओं को जो कष्ट है वो संघर्ष कैसे कर सकती है, चार दीवारी वो अंदर अपने जीवन यापन करने के लिए 2 पैसा कैसे कमा सकती है, तो मशरूम ही एक ऐसा फसल हमको दिखा जिसमें महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहकर काम करना शुरू किए और आज 2 रुपया इनकम भी कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई है सभी का इनकम है। कोई का बेटा इंजीनियर बन गया, माने हर जगह हर विभाग में कुछ न कुछ हेल्प मिला। जी 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 अनीता जी, अभी अनीता जी ने बताया कि किस तरह से जो मशरूम है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है, उस दिशा में काम कर रहा है। अनीता जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मशरूम उत्पादन में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो मैम साफ सफाई होना जरूरी है। जहाँ भी हम कोई भी काम करते हैं मशरूम का, तो साफ सफाई इजली होता है क्योंकि वो फंगस है। अगर हम फंगस को पहले से हमारे जगह पर फैला हुआ है, तो अगर हम उस फंगस को डालते हैं तो वहाँ उस फंगस को नहीं बढ़ने देगा। पहले से ही वो फंगस पूरा दृढ़ संकल्प ले लिया है तो आगे वही बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको साफ सफाई सबसे पहले करना होता है और बहुत माने टेम्परेचर जो होता है उसकी मापदंड जरूरी है। हमें हर मशरूम का अलग अलग मापदंड होता है, ये सब सारी चीजों की माने ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज है कि उसके लिए स्पॉन की भी रख रखाव होगा, भूसा का रख रखाव होगा। माने अगर भूसा पहले से साफ माने फ्रेश भूसा है तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अगर हो सकता है कि भूसा में कुछ कंटामिनेट पहले से है, जैसे लाल हो जाता है, काला भूसा हो जाता है, बारिश के में अगर भूसा गीला हो गया है तो उसके वजह से कंटामिनेट आते हैं। तो ये सब सारी चीजों की जानकारियां और ध्यान हमको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरी चीज है कि अगर हम भूसा को यूज करते हैं तो उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं गर्म पानी से, या तो अपने पास फॉर्मलिन और बवेस्टिन, दो एक फंगिसाइड एक प्रिजर्वेटिव, दोनों का काम है ये मशरूम को प्रिजर्व करना और जो फंगस पहले से उसमें लग चुका है उसको मारने का काम करता है। और वो 2 से 3 दिन तक उसकी प्रक्रिया चलती है, तब तक हमारा स्पॉनिंग हो जाता है, तब तक कंटामिनेट उसमें नहीं आता है। ये सब सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, अनीता देवी जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मशरूम उत्पादन में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं उत्तराखंड से रोशनी, जो खुद मशरूम उत्पादन पर काम कर रही हैं, उसके प्रोसेसिंग पे काम कर रही हैं। तो रोशनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से मशरूम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मादा रखता है? देखिए, मशरूम एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन है जो गाँव की महिलाओं के लिए, खासकर हम लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, गाँव में काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गाँव वाले, गाँव की जो महिलाएं हैं, गाँव की जो लड़कियां हैं, वो मशरूम पे काम करें। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मशरूम, क्योंकि हम लोग गाँव में अक्सर यही होता है कि खेती बाड़ी का काम भी करना होता है, घर को भी देखना होता है। महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में खासकर यही प्रॉब्लम होती है। लड़कियां स्कूल भी पढ़ना चाहती हैं, काम भी करना चाहती हैं, और महिलाओं के साथ में उन्हें घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। साथ में वो किस तरीके का रोजगार करें, फैमिली के साथ में किस तरीके से वो अपना काम करें, तो इसलिए मशरूम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। किस तरह से जो महिलाओं को मशरूम उत्पादन में, या फिर मैं अगर पूछूं खेती के क्षेत्र में, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, आज की डेट में जो उत्तराखंड के गाँवों में हम लोग को जो कंडीशन देखने को मिलती है, गाँव में अगर हम लोगों से बात करते हैं कि आप अगर खेती करना चाहते हैं, वो आलू की खेती करना चाहते हैं, गोभी की करना चाहते हैं, सब्जी की करना चाहते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बंदर है, नहीं हो पा रहा है, और कीड़े लग जाना, ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स हमारे खेतों में आने लगती है। और आज की डेट में
पलायन की इतनी बड़ी बीमारी हमारे गाँव में हो गई है, सब लोग पलायन करना चाह रहे हैं, तो खेती बाड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई खेती नहीं करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम खेतों के अलावा, जैसे मशरूम का फार्म है, अगर किसी ने मशरूम फार्म लगा तो उसको बंदरों से डरनी है, जंगली जानवरों से डरनी है, और जितनी मेहनत हम खेतों पे कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर हम मशरूम पे करें तो एक अच्छा सा रोजगार हम अपने गाँवों में, अपने उत्तराखंड में डेवलप कर सकते हैं। रोशनी जी, मशरूम में क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार की? देखिए, मशरूम में तो काफी सारी संभावनाएं हैं। मशरूम के जैसे हमारे यहाँ पे है, सीजन का टाइम होता है, केदारनाथ सीजन होता है, बद्रीनाथ का टाइम होता है, उस टाइम पे होटलों में मशरूम की तो बहुत सारी डिमांड होती है। उसके अलावा मशरूम का अचार हम सेल कर सकते हैं, मशरूम के पापड़ हम सेल कर सकते हैं, मशरूम की बड़ियां हम सेल कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन है, अगर हम उसे मशरूम को ही अपना बिजनेस माने तो काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपने लिए अच्छा रोजगार साबित कर सकते हैं। जी जी जी, रोशनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमारे साथ जुड़ी है राजस्थान से अनु कंवर जी। अनु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ हाँ, अनु जी, आपने मशरूम उत्पादन पे आप काम कर रही है, साथ ही साथ आप जो है महिला किसानों को मशरूम से जुड़ी ट्रेनिंग भी देती हैं, और खुद आप प्रोसेसिंग पे भी काम कर रही है। और कोरोना के समय 2020 में किस तरह से मशरूम की फसल तो थी, लेकिन क्या होता है, मशरूम की फसल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसकी प्रोसेसिंग पे आपने 2020 में काम करना शुरू किया। तो किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग में किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो उसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा बताएं। मैम, जैसे कि अभी दो अपने साथ पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने भी बहुत ही मुश्किलों से मशरूम की थी, फिर वो सेल नहीं हो पाई, उस कारण से मुझे फिर प्रोसेसिंग में जाना पड़ा। और प्रोसेसिंग के अंदर ये है कि जो बाई प्रोडक्ट है, हम बाई प्रोडक्ट बना के लंबे समय तक हम मशरूम को अच्छी तरीके से रख सकते हैं और लंबे टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं। तो उससे थोड़ा हमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है और उसको कम रेट पर हम सेल नहीं करें, और चाहे टाइम लग जाए पर हमारे जो मेहनत है उसको हम अच्छी रेट पर सेल करें। मेरा वैसे ज़्यादातर काम अब मशरूम के अंदर रिसर्च का काम है, जो कि मैंने अभी बहुत जो बटन मशरूम के अंदर, जैसे जो अभी आपके साथ पार्टिसिपेट है उनको पता होगा कि 21 दिन 28 दिन का कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है। तो मैंने अभी एक रिसर्च किया है, उसके अंदर आप केवल 10 दिन के अंदर कंपोस्ट तैयार करके और उसमें आप बटन मशरूम कर सकते हैं। तो इस तरीके की रिसर्च पे मैं काम कर रही हूँ, और अब वो उसका पेटेंट करवा के फिर मैं उसको किसानों के लिए, लोकल किसानों के लिए ओपन करूँगी, जिससे कि किसानों को बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हमारे जैसी जो महिलाएं हैं उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो आराम से मशरूम को कम टाइम में प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनको कंपोस्ट की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब रही बाई प्रोडक्ट की बात, तो बाई प्रोडक्ट में हम जैसे मशरूम का अचार बना सकते हैं, और भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मशरूम की चटनी बना सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ें बना के आपको बताना पड़ेगा कि मशरूम में क्या फ़ायदे हैं और क्यों लोग उसको यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि आपको प्रॉफ़िट क्या है मशरूम में। तो इस तरीके से आप एक अच्छा इनिशिएटिव लेके अच्छा काम कर सकते हैं। तो मशरूम एक महिलाओं के लिए, जैसा कि अभी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया था कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो चार दीवारी के अंदर महिलाएं कर सकती है, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरा यही है कि जो महिलाएं हैं जो मशरूम पे ऑलरेडी काम कर रही है, जैसे कि आप ये जो रोशनी जी है और ये अनीता देवी जी है, इन्होंने बहुत हिम्मत करके, मुझे पता है कि मशरूम में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग जब
जब मशरूम करने लगते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, और कोई इस तरीके की चीज़ों पे क्यों भरोसा करते हैं, मशरूम कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर मशरूम में अगर आप मशरूम पे अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसकी हिम्मत की वो ज़रूरत पड़ती है कि आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, और जो लोग बोलते हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं इनिशियली स्टार्टअप लेते हैं तो सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको नॉलेज होता नहीं है और वो हमारी बातों पे वो करते हैं। और स्पेशल जब महिलाएं किसी चीज़ में एंटर करती है तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। अगर जेंट्स होते हैं तो उन पे भरोसा करते हैं लोग कि ये जो इंसान कर रहे हैं वो सब चीज़ें सही कर रहे होंगे, बट महिला जब इनिशिएटिव लेती है तो उनको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं शायद किसी के बहकावे में आके या ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी और मशरूम करेगी, तो मैं बस इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि कम से कम टाइम में बटन मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके महिलाओं को फ़ायदा मिले। और जो आप प्रोसेसिंग के अंदर भी जाएँ, अगर आप मशरूम कर रहे हैं, जो महिलाएँ कर रही है ऑलरेडी से, वो प्रोसेसिंग के अंदर भी जाएँ ताकि आपको कम रेट में उस मशरूम को वापस सेल नहीं करना पड़े। अनीता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे से? मैम हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हम कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं? मैम, मैंने इसमें पूरे 1 साल से रिसर्च किया है, तो मैं आपको बताऊंगी 10 दिन के अंदर कैसे। 10 दिन भी नहीं, मैं तो कहूँगी 5 दिन के अंदर ही आप कंपोस्ट बना सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी मेरे पास आया है। बट वो मैं अभी पेटेंट लूँगी पहले, उसके बाद मैं आप सब लोगों को शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे से लिंक में रहें या मेरे साथ बने रहें। मेरे नंबर आप ले लीजिएगा चैनल से, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा। नंबर जी बोल जी दीजिए। जी अनीता जी, आपको अनीता जी, मैं आपसे जो इनका संपर्क है वो शेयर कर दूंगी, और आगे आने वाले एपिसोड्स में ही जैसे ही अनु जी को इसका पेटेंट मिलेगा हम उनके साथ फिर से जुड़ेंगे और उनके इस कंपोस्ट के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। जी मैम जी। जी 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 अनीता जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप एक उत्पादक भी हैं और साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग भी करती हैं, तो जी किस तरह से ये चीजें जो है वो संभव हो रही हैं? मैम, मार्केटिंग उत्पादन तो सभी लोग कर लेते हैं, जैसे जिनका हस्बैंड सहयोग नहीं करते हैं, मशरूम बेच नहीं पाती हैं, तो उनको तो किसी का माध्यम अपनाना होगा, किसी के संपर्क में जाना होगा। तो वैसी महिला हमारे संपर्क में आते हैं, उनका मशरूम खरीद लेते हैं और बाजार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी 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 और साथ ही साथ अनीता जी, आपने खुद ने छोटे स्तर पर मशरूम के उत्पादन की शुरुआत की थी। कोई महिला अगर छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करना चाहती है तो वो उसकी शुरुआत कैसे करे? मैम, मशरूम बिना खेत का खेती है, उनके पास अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो आसानी से मशरूम कर सकती हैं। जिनके पास थोड़ा भी जमीन है, उनके पास रूम नहीं है, वो भी मशरूम कर सकती है सीजनली। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि जिनके पास कुछ भी इनकम नहीं है, वो अपने उस समय एक हमारे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ धान का जो पुआल होता है उससे भी वो अपना एक झोपड़ी तैयार करके वो बना सकते हैं, अपना बेस बनाकर उसमें मशरूम लगा सकते हैं सीजनली। दूसरी चीज है, जिनके पास 10 बाई 10 का कमरा है वो भी कर सकती हैं। और जो बहुत सारे ऐसे हैं जगह जिन पे कोई नहीं रहता है, घर है, तो वैसे घर को लीज पर लेकर भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और उस पर ऑप्शन को ढूंढ ढूंढ कर काम करना पड़ता है और करते भी हैं। जी 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 अनीता देवी जी, अभी मेरा अगला सवाल अनु जी से है। उनके पास वक्त की थोड़ी कमी है तो हम उन्हें आगे फिर से जोड़ेंगे। जाते जाते उनसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, मैम, किस तरह से मशरूम की मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि किसानों के सामने वो मशरूम का उत्पादन तो हो जाता है लेकिन आगे प्रॉब्लम आती है उसको बेचने की, उसकी जो मार्केटिंग है, उसका जो बाजार है, वो कहाँ पे वो जा सकते हैं, कहाँ पे उसका बाजार जो है वो उपलब्ध हो सकता है?
मैम देखिए, कोरोना ने मशरूम के मार्केट को बहुत ही झिंझोड़ दिया है। मतलब जो भी मशरूम काम कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है अभी इस टाइम पे कोरोना की वजह से, क्योंकि होटल जितनी भी थी वो बंद हो चुकी है। अब गाँव के अंदर इतना नॉलेज है नहीं लोगों को कि मशरूम क्यों खाएँ। तो सबसे पहले तो हमें जागरूकता लानी होगी कि आप लोग जैसे मशरूम क्यों खाना चाहिए, तो उस पे डिपेंड रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें इस चीज़ को कि हमें मशरूम, जैसे दूध पीने की अपन बात करें, दूध लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसमें प्रोटीन है, बहुत सारी मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही दूध के जैसे ही अपने को मशरूम का एडवर्टाइज़मेंट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत ही टिपिकल बात है। फिलहाल तो आप जो तहसील स्तर है, आपके जिला स्तर पर जो भी मंडियाँ हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, बहुत बड़े-बड़े जो मार्ट हैं, फ्रूट्स मार्ट है, उनमें इसकी बहुत ही डिमांड रहती है, तो आप लोग वहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया आपको कि फिर भी आपका माल सेल नहीं होता है, तो आप बाई प्रोडक्ट बना के, जैसे अचार वगैरह है, ये बना सकते हैं। आप वेजिटेबल भी लोगों को बना के सिखा सकते हैं कि इस तरीके से आप वेजिटेबल, मैंने जितने भी लोगों को, पहले मैंने ऑयस्टर मशरूम शुरू किया था, तो ऑयस्टर में जितने लोगों को सब्जी बनाना नहीं आता था, मैं खुद उनको कॉल करके बोलती थी कि आपको इस तरीके से सब्जी बनानी है, क्योंकि मुझे पता था कि कस्टमर अगर एक बार आएगा और उसकी सब्जी बिगड़ गई, वो खा नहीं पाएगा, तो वो दूसरी बार मेरे पास नहीं आएगा। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही जो जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ या इंडिया की बात करूँ, तो इसमें बहुत ही कम लोग हैं जो मशरूम को खाना पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं, जिनको हमें मिटानी होगी, जैसे आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि मशरूम नॉन-वेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मतलब 50% लोग समझते हैं कि मशरूम नॉन-वेज होती है, तो मशरूम नॉन-वेज नहीं है, मशरूम वेज है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कीड़ा भी इसके अंदर नहीं लगता है, जिससे कि आपको लगे कि ये नॉन-वेज होती है। ये पूरी वेजिटेबल ग्रोथ इसकी होती है, पूरी वेजिटेबल है। तो ये सब चीज़ें हमें चैनल्स के माध्यम से आके और सबको जागरूकता देनी होगी, तब जाके हमारा मशरूम सेल होगा। तो इसके लिए अभी बहुत ही स्ट्रगल ज़रूरी है। अभी अभी तो शुरुआत है, और इसमें कम से कम हमें 2-3 साल लग जाएँगे, जिससे कि सब लोग मशरूम खाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए जी, मैं कर रही हूँ, बहुत सारी रिसर्च वग़ैरह पे काम कर रही हूँ। तो ये लग रहा है मेरे को कि अगले आने वाले साल में 2023 के अंदर मशरूम पे बहुत ही अच्छा काम होगा, और बहुत लोग इसको पसंद करेंगे, लोग जानेंगे। जैसे इस साल भी बहुत सारे लोगों ने मशरूम को जाना है, खाया है, और मैंने बहुत सारे सेमिनार, जैसे आप लोगों का कॉल आया तो मैंने आपको एक्सेप्ट किया और आप पे बात की, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, उनको परसेंट पता चलेगा कि मशरूम में विटामिन डी होती है, प्रोटीन परसेंटेज होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके मिल्क से बहुत ज़्यादा होती है, नॉन-वेज से भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। 100 ग्राम नॉन-वेज के अंदर 15 से 16 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि मशरूम के अंदर 35 ग्राम प्रोटीन होती है। तो जो कैंसर की प्रतिरोधी है ये मशरूम, आप अगर डेली मशरूम सेवन करते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये गारंटी की बात है कि आपको कैंसर नहीं होगा अगर आप रोज़ मशरूम यूज़ करते हैं तो। तो ऐसी चीज़ें जब लोगों को पता चलेगी, तब जाके इसका मार्केट भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। फिलहाल तो यही है कि आप जैसे फ्रूट मार्केट है, रिलायंस फ्रेश है, और इन सब चीज़ों में आप सेल कर सकते हैं। होटल्स जी, जी, बहुत इंडस्ट्री है, होटल में आप सेल कर सकते हैं। जी, 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 और जी, शादियाँ होती है, तो शादियों में आप लोगों को बताएँ कि एक सब्ज़ी आप मशरूम की रखें। आजकल तो जैसे पहले पनीर की रखते थे, वैसे पनीर में बहुत सारे केमिकल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे अच्छा है कि आप शादियों में एक सब्ज़ी मशरूम की रखें, तो हमारे जैसे ग्रोवर्स हैं, हमारे जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा और इनकम सोर्स बढ़ेगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अनु जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के सामने रखने के लिए। थैंक यू मैम। जी, जी। अगला सवाल मेरा रोशनी जी से है। रोशनी जी, उत्तराखंड सरकार बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है, और हाल ही में पिछले साल ही उत्तराखंड सरकार ने
उत्तराखंड में ही इंटरनेशनल मशरूम का फेस्टिवल है उसका आयोजन हुआ था। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की जो खेती है वो 90% बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसे में मशरूम की खेती किस तरह से महिला किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है? देखिए, सरकार हमारी मशरूम पे काफी सारे काम कर रही है, काफी सारे सेमिनार लगाते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाँव में वही बात जो अनु जी ने अभी कही थी कि हमें लोगों को समझाना सबसे पहले जरूरी है कि लोग को हम किस तरीके से समझाएं, लोगों को हम कैसे बताएं कि आपको मशरूम की खेती करिए। आप हमारी पीढ़ियां जो करती आई थी, हम अगर वही करते जाएं तो वो लोग अगर खेती करते थे, वो धान की खेती करते थे, वो गेहूं की खेती करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जंगल अवेलेबल थे, जंगल बहुत थे, तो जंगली जानवर सिर्फ जंगल में ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जंगलों का कटान हुआ है, जो आग लगने की संभावना है, तो जानवर घरों तक पहुंच गए हैं, जहां तक मैं उत्तराखंड के गाँव की बात करूं। दूसरी चीज है जो आपने अभी बोला कि हमारे उत्तराखंड की जो खेती है वो बारिश पर डिपेंड करती है। तो जिस मौसम में बारिश होगी उस मौसम में अनाज होगा। वैसे अगर मैंने जो रिसर्च करा है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो गाँव में, उत्तराखंड के जो गाँव है, यहाँ पे अगर 2 महीने राशन बंद कर लेती हैं तो लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि मशरूम की खेती सबसे बेस्ट है गाँव में। लेकिन हमें इससे पहले लोगों को समझाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पलायन का सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ पे लोग गाँव को छोड़ना पसंद कर देते हैं, खाली घर पड़े हुए हैं। तो हमने ऐसे कई घरों में, कई गाँवों में, ऐसे घरों में मशरूम लगा है जो खंडर हो चुके हैं। उन्हें दोबारा तैयार करना है, दोबारा करना, मशरूम लगाना है, या फिर आप और भी कई ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब लोग मशरूम ही करें, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है। हमारे उत्तराखंड में रोजगार का सबसे बड़ा दुख है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। तो अगर कोई फैमिली है, एग्जांपल दे दूं मैं, अगर कोई फैमिली है तो हस्बैंड अगर बाहर चले गए जॉब करने के लिए तो वाइफ उनके साथ में जाती है। 5,000 की जॉब अगर आप बाहर कर रहे हो तो आपको उसमें से रूम रेंट भी देना होता है, खाने का देना होता है, तो आपका बचता क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप कमा नहीं सकते हो तो कम से कम बचा तो सकते हो। तो मशरूम का खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि वो घर में है, घर में घर के काम के साथ में मशरूम एक बेस्ट ऑप्शन गाँव में हो सकता है उत्तराखंड में। जी जी जी। अगला मेरा आपसे सवाल है कि भारत में मशरूम के वैश्विक उत्पादन का 1% ही होता है अभी के जो स्टैट्स हैं, यानी कि आने वाले समय में इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। तो रोशनी जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, अगर आप आज एक मशरूम उत्पादन के क्षेत्र से नहीं जुड़ी होती तो क्या एक उपभोक्ता के रूप में आप मशरूम को पसंद करती? क्योंकि एक है ना, एक सोच है कि मशरूम जो है एक एलीट क्लास के लिए है, तो इस सोच को किस तरह से दूर करने की जरूरत है, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए, जब मैंने मशरूम का काम स्टार्ट करा था तो मुझे भी इस चीज का नॉलेज नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ बुक्स में मशरूम के बारे में पढ़ा था। तो ये जो मशरूम की आपने बात करी, मुझे जब मैंने उगाना स्टार्ट करा, मेरे गांव वालों को उसके बाद पता चला, मेरे इलाके को उसके बाद पता चला, डिस्ट्रिक्ट को उसके बाद पता चला कि ये खाने की चीजें हैं, ये खाने के लिए है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना हेल्दी है, सारी चीजें। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, लोग जो अनुज जी ने अभी कहा कि लोग कहते हैं कि ये नॉन वेज में आता है, इसको इस दिन नहीं खाते हैं, उस दिन नहीं खाते हैं। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर मुझे नॉलेज है मशरूम के बारे में, मैंने मशरूम के बारे में पढ़ा है, मशरूम के बारे में सुना है, तो अगर मैं मशरूम ग्रो ना कर रही होती तो शायद मैं भी मशरूम, अगर नॉलेज होता तो। जी 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 जी। और जैसे मैंने अभी अनु जी से बात की थी इसकी मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि हमारे पास भी जो फार्मर्स हैं उनके यही सवाल आते हैं कि मशरूम का उत्पादन तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो बाजार है, क्या इसके बाजार में इतनी पोटेंशियल है? क्या इसका जो बाजार है उसका इतना स्कोप है तो वो कहाँ है? यही सवाल मेरा आपसे भी है। स्टार्टिंग में तो जो ग्रोअर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम आई, सबको ही प्रॉब्लम आती है जो ग्रोअर्स होते हैं।
तो जहां तक मैं अपनी बात करूं, जब मैंने मशरूम 2016 से स्टार्ट करा था, तो मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्शन था, मुझे नॉलेज नहीं था मशरूम का, मैंने सिर्फ उगाना सीखा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मशरूम के इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, हम उसका अचार बना सकते हैं या उसके और भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मेरा मशरूम मार्केट में सेल ना होने के कारण सारा वेस्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों का कहना था कि इसमें जहर होता है, ये जंगली होता है, इसमें जहर होता है। तो मार्केट में सेल नहीं था। मार्केट बनाने के लिए धीरे 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 हमें काफी टाइम लगा कि हमने अपने यहाँ पे एक मार्केट सेटअप करा। और अभी की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट तो बहुत ज्यादा हो गया। होटल्स में मशरूम की काफी सारी डिमांड आ गई है, हॉस्टल्स में आ गई है, कई सारे स्कूलों में आ गई है, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जैसे मैं अपना मशरूम सेल करती हूँ, तो मेरा डे के हिसाब से मार्केट में सब्जी वालों के पास में जाता है, किस डे को किस हॉस्टल में जाना है, किस डे को किस स्कूल में बनना है। तो इस तरीके से हमने जो अपने कांटेक्ट बना रखे हैं, तो उस हिसाब से हमारे होटलों में काफी सारी मशरूम सेल होती है। बाकी सीजन के टाइम में, जैसे केदारनाथ सीजन होता है, तो उस टाइम पे होटलों में बहुत सारी डिमांड हो जाती है केदारनाथ के सीजन के टाइम पे। और जहां तक बात करें अचार की है और पापड़ की है या बड़ियों की है, इनकी तो मार्केट में काफी सारी डिमांड है। मशरूम का सूप है, मशरूम के मसाले हैं, इसकी जी काफी सारी डिमांड है। जी बट जी। हमें नॉलेज होने की थोड़ी जरूरत है। यही कि जो लोग मशरूम से जुड़ना चाहते हैं, इसका उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी बाकायदा पहले जानकारी ले, सही जगह से सही नॉलेज होने के बाद ही, ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस फील्ड में उतरे। तो ट्रेनिंग पे मैं बात करना चाहूँगी अनीता जी आपसे कि जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग है वो कितनी ज़रूरी है? जी मैम, ट्रेनिंग अगर नहीं लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ से क्षुब्ध रहते हैं, दिक्कतें आती हैं। ट्रेनिंग लेने से यही होता है कि बहुत सारी जानकारियाँ हमको पहले मिल जाता है, काम करना करते हैं तो हर बिंदु पर टच करते हैं। हमको ये दिक्कत आ रहा है, तो अगर हम किसी से ट्रेनिंग लिए हैं तो उनसे के संपर्क में आकर और उनसे पूछताछ करेंगे, क्या हमें ये दिक्कत आ रहा है, इससे कैसे हम निजात पाए। तो किसी के संपर्क में आने से ये हमारा समस्या का सोल्व हो जाता है। और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान अधूरा रहता है। तो ज्ञान लेने के लिए हमें किसी से ट्रेनिंग लेवा जाए, तो वो साइंटिस्ट हो या अनीता जी से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। तो अनीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी मैम। हाँ अनीता जी, मेरा आपसे एक और सवाल था कि आप जो है ऑयस्टर जो मशरूम है उसकी खेती करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि मांग जो है वो बटन मशरूम की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑयस्टर मशरूम। तो किस तरह से आपका जो बाजार है तो उसकी उपलब्धता क्या है? पहले तो हम जो मशरूम पहले शुरुआत किए थे तो बहुत सारे शुरू में हमें दिक्कतें आई थी। पहले 250 ग्राम लोग खरीदते थे, लेकिन वही व्यक्ति आज 2 केजी, 3 केजी, 2.5 केजी, 5 केजी, 20 केजी, 50 केजी तक डिमांड आ जाए। जैसे शादी समारोह है, किसी का बर्थडे है, किसी का मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन पर सारे आते हैं। मिड डे मील में हो गया, किसी का होटल में कभी कभी डिमांड आ जाता है। तो बहुत सारे मैंने धीरे धीरे डिमांड आते गए। इस डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे सेमिनार को टच किए। बिहार सरकार की जितने भी सेमिनार का आयोजन होता है उसके माध्यम से हमने 5 साल तक स्टॉल लगा लगा प्रचार प्रसार किए। उस स्टॉल में मेरा पकौड़ा से शुरुआत हुआ था। आज मुहे बड़ी बहुत सारे चीज मैंने सूप, खीर, समोसा, पापड़, बहुत सारे चीज को बना बना कर डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने लोगों को खिला खिला कर उनको रास्ता दिखाए कि नहीं, मशरूम एक ऐसा चीज है कि खाली सब्जी ही नहीं खा सकते, हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज को बनाकर खा सकते हैं। अचार भी बनाकर लोगों के बीच पेश किए। शुरुआत जब किए थे तो आज अचार का भी डिमांड है। और लोग जब आते हैं मशरूम खरीदने तो उन्हें हम ये बताते हैं कि मशरूम खाली सब्जी नहीं होता है और पकौड़ा ही नहीं होता, सब खीर भी बनाकर खा सकते हैं। जो डायबिटीज का पेशेंट है वो चाय ना पीकर ऐसे
मशरूम का पाउडर बना लें और ये उसमें एक चम्मच पानी, गर्म पानी में डालकर, जैसे हमको 1 कप बनाना है तो उसी हिसाब से अपना पाउडर का इस्तेमाल करें। उसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं, काला मिर्च भी डाल सकते हैं, काला नमक भी। इस तरह से बना कर वो डायबिटीज वाले लोग पीते हैं। उनको हम आते हैं, सारी चीजों को हम जानकारियां देते हैं। और जो है, जैसे मान लिया जाए जिनके पास ये जो है गठिया है, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड में हमारा खून का दौरान कम हो जाता है। तो इसमें फाइबर होता है। फाइबर जैसे बालू रगड़ता है ना बर्तन को, उस तरह से ब्लड को ये सर्कुलेट करता है। तो हमें गठिया वाला बीमारी को भी बताते हैं। तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राई मशरूम भी खरीदते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं समय कि कहीं मंडी बंद हो गया या मार्केट में कोई दिक्कत आ गई तो हमारा मशरूम रुक जाता है, तो उसको हम ड्राई कर लेते हैं सनलाइट में या ड्रायर में। जो भी जिनके पास जो उपयुक्त सामान है उसमें सुखा लेते हैं, उसके बाद उससे प्रिजर्व कर देते हैं। और वैसे ऑप्शन में जब आते हैं तो डायबिटीज वाले लोग 1 केजी 2 केजी खरीद कर वो स्टॉक करते हैं, वो अपना खाते हैं, डेली का सेवन करते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड का भी डायबिटीज हो चुका है, लेकिन उनको हम डेली 100 ग्राम 150 ग्राम सवेरे सवेरे मशरूम देते हैं। उनका अच्छा वो शक्ति प्रदान करता है। हम उसमें जो प्रोटीन है हमारा दाल से भी अलग है। ये पानी में घुलनशील है, शरीर को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है, मन बहुत आसानी से कर लेता है। और जो विटामिन डी है जो धूप से नहीं मिल पाता है, वो 4 दीवार माने रूम के अंदर जो वर्क करता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम है मशरूम। वो लोग जब उनकी जानकारियां जब हो जाती है तो जैसे ही मशरूम पर नजर पड़ती है तो तुरंत खींच लेते हैं। तो हमारे जो प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी मायने रखता है। और जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तो लोग में जागरूकता नहीं आएगी तो कैसे खरीद कर खाएंगे। तो हमने इतने 5 साल में इतना हमने जागरूक किया लोगों को कि अब हमें बेचने में कोई परेशानी नहीं है। और खासकर रोस्टर पे भी काम करते हैं हम, बटन पर काम नहीं करते, पर करते हैं। हमारा 50 केजी की मशीन प्रतिदिन निकल रहा है, तो सेल होने में कोई आपत्ति नहीं है। जी अनिता जी, हाँ अनिता जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मेरा अगला सवाल जो है रोशनी जी से है। रोशनी जी, आप जो है ट्रेनिंग सेशंस भी आप देती हैं, तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जो युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, वो कहाँ से मशरूम को लेकर ट्रेनिंग ले सकती हैं? देखिए, वैसे मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देनी बंद कर दी है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग किसी को देती नहीं हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने हमारा एक अपना पेज है रिवर्स माइग्रेशन करके, कि हम पलायन को कैसे रोकें, उसके अंडर में हम मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे अभी तक मैंने जहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, जो लोग मुझे कॉल करते हैं हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं उनके सेंटर पे जाती हूँ। अगर वो मेरे सेंटर के पास है तो वो लोग मेरे सेंटर पे आके ट्रेनिंग लेते हैं। बाकी मैं ट्रेनिंग से जहाँ भी लोग बुलाते हैं मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, मशरूम की ट्रेनिंग देने के लिए। बाकी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते हैं अभी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग किस तरीके से बात करते हैं और हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या चीज सोच रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो केमिकल्स के साथ में दिक्कत हो जाती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जी अब एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ही है। रोशनी जी, पहले मैं आपसे इस पे जवाब लेना चाहूंगी कि उत्तराखंड अभी मशरूम उत्पादन में 7वें स्थान पर है, और उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने ये जब इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल हुआ था उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य है आने वाले सालों में मशरूम उत्पादन में मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड को पहले स्थान पर लाने का। तो इस लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? देखिए, वो तो हम सारे जितने ग्रोवर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो क्या सोच के ये बातें बोल रहे हैं। इसका मतलब उनको ग्रोवर्स पे इतना भरोसा है, तो ग्रोवर्स किस तरीके से काम करते हैं। वैसे आजकल हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अगर किसी को एक ट्रेनिंग दे देते हैं, स्टार्टिंग में अगर उसको लॉस आता है तो दोबारा मेहनत नहीं करेगा। यहाँ पे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, किसी की नौकरी करना चाहे, बाहर नौकरी करना चाहे, मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर धीरे धीरे इतने अच्छे ग्रोवर्स अगर हम लोग जुड़े रहें आपस में, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज अगर आप लोग हमसे शेयर करते रहें, तो शायद सबका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा मशरूम पे, और हो सकता है कि ये
1-2 सालों में हो। जी 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 ग्रोथ जी जी अनीता जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से उत्तराखंड को मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पे लाने पे कौन कौन से स्टेप्स उठाना जरूरी है। सबसे पहले हम किसानों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि मशरूम से कितने फायदे होते हैं, इसको खाने से क्या माने हमको मिल सकता है। और जो माध्यम है, जैसे मान लिया जाए तो हमारा खाने का जो सोर्स है तो निकल जाता है। दूसरी है कि हमें इसे आमदनी लेते हैं। और दूसरी चीज है कि जहाँ हमारे जैसे हम नालंदा की बात करें तो यहाँ धान, गेहूं, मसूर सभी फसल का खेती होता है। जहाँ कुछ भी नहीं है तो मशरूम एक ऐसा चीज है, वो 4 दीवारी के अंदर लोग काम कर सकते हैं, चाहे तो जेंट्स हो या लेडीज हो। जिन 2 रुपया अर्न करने के लिए मशरूम एक ऐसा चीज है कि जो कम समय में, जैसे हम भिंडी भी लगाते हैं, कद्दू भी लगाते हैं, तो 2 महीने का फसल है। मशरूम एक ऐसा फसल है कि 28 से 30 दिन में हमारा वेस्टर्न मशरूम दे देता है, जो हमारा इतना कम समय में, कम लागत में जो हमारा ये इनकम दे देता है, वो कोई भी फसल नहीं दे पाता है। तो हम किसानों को ये सौगात देना चाहेंगे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसमें जुड़कर काम करें। और मशरूम को फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं ला सकते हैं, जबकि मेहनत कर सकते हैं, इसमें अपना जो लगन है अपने साथ जोड़ कर रखें और आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, तो अभी मैंने हमारे साथ जुड़ी थी मशरूम लेडीज ऑफ इंडिया, जो अपने अपने क्षेत्र में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, इसके प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है, इसकी मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है। अनु जी, अनीता जी और रोशनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आगे भी अगर आपकी जो ये हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके कुछ सवाल हो मशरूम को लेकर जो आप अनीता जी से, रोशनी जी से, अनु जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हमारे थर्ड सेशन में हम बातचीत करेंगे मशरूम के बीज के बारे में, मशरूम की किस्मों के बारे में, उसके प्रोसेसिंग को लेकर किस तरह से आप कर सकते हैं अर्पित के साथ। तो यहीं पे मैं अपने सेकंड सेशन को खत्म करती हूँ। धन्यवाद मैम।